में अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीर सावरकर को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सभी वीर सावरकर की जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी की इस अद्भुत उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी की यह उपस्थिति इस बात की परिचायक है कि वीर सावरकर हम सभी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। मैं आदरणीय मंच एवं सम्मानित श्रोतागण आप सभी की इस उपस्थिति का सम्मान करता हूं और आप सभी के सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। तन पुलकित है, मन पुलकित है, पुलकित चारों धाम है। इस पुलकित में सबसे पुलकित बस मेरे श्रीमान है, बस मेरे श्रीमान है। सत्य सनातन संस्कृति को राष्ट्र भक्ति से पिरोया है। भारत माँ के दामन को, भारत माँ के दामन को आप जैसो नहीं सजोया है, आप जैसो नहीं सजोया है। अब मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन की आप सभी भारत माँ तेरे वीरों को लाज बचाना भारी है। भारत माँ तेरे वीरों को लाज बचाना भारी है। कोई कुछ भी कहकर जाए तेरी कैसी लाचारी है। जिसने किया समर्पित जीवन, जिसने किया समर्पित जीवन, उसे माफी पुरुष कहते हो। जो देश छोड़कर बाहर घूमे उसे महापुरुष कहते हो। जो देश छोड़कर बाहर घूमे उसे महापुरुष कहते हो। जिस कायर कहते कहते कायर तुझे लज्जा भी नहीं आई। कायर कहते कहते कायर तुझे लज्जा भी नहीं आई। जिसने स्वतंत्रता का बीज बोकर हमें क्रांति की राह दिखाई। अपना सावरकर कम ना था, देशभक्ति में कोई भ्रम ना था। भारत माँ की सेवा खातिर ऐसी सजा सहने का किसी में दम ना था, ऐसी सजा सहने का किसी में दम ना था। जीवन के संकट को देखकर कितने आंखें मूंद गए थे। भारत माँ की सेवा खातिर समुद्र में भी कूद गए थे, समुद्र में भी कूद गए थे। जिनको सावरकर नाम से शर्म आती है, जिनको सावरकर नाम से शर्म आती है, उनसे मैं सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। इतिहास के इस अमृत नाम को मैं अपने नाम से जोड़ लूंगा। इतिहास के इस अमृत नाम को मैं अपने नाम से जोड़ लूंगा। अब मैं अपनी कुछ अगली पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी गद्दार हैं जो हमारे देश के महापुरुषों को माफी पुरुष व कायर कहते हैं। यदि आप सभी समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूं तो एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन चाहूंगा। तिलक बहादुर के कष्टों पर चाफेकर बंधु ने ध्यान दिया था। अंग्रेजी न्याय के प्रतीकों का दोनों वीरों ने जान लिया था, दोनों वीरों ने जान लिया था। एक ही घर के तीनों बालक को, एक ही घर के तीनों बालक को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। फांसी के फंदों ने इनको पल भर में ही जकड़ लिया था, पल भर में ही जकड़ लिया था। वीर सावरकर ने ही पहले इन वीरों का गुणगान किया था। स्वतंत्र भारत का अलख जगाकर क्रांतिवीरों का सम्मान किया था, क्रांतिवीरों का सम्मान किया था। अंग्रेजी शासन को जिसने अपने दम पर फाड़ दिया था, सन 57 की क्रांति को क्रांति का प्रमाण दिया था, क्रांति का प्रमाण दिया था। अब मैं अपनी कुछ अगली पंक्तियों के माध्यम से कुछ प्रश्न उठाऊंगा। यदि आप सभी को लगे कि सावरकर के जीवन से संबंधित ठीक प्रश्नों को उठा पाया हूं तो एक बार जोरदार तालियों का अभिवादन चाहूंगा। अंग्रेजों से पूछ रहा हूं, सावरकर से क्यों कांप रहे थे। अंग्रेजों से पूछ रहा हूं, सावरकर से क्यों कांप रहे थे। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों फांसी के फंदे नाप रहे थे, तो क्यों फांसी के फंदे नाप रहे थे। ऐसा क्या था सावरकर में, ऐसा क्या था सावरकर में जो अंग्रेज उनसे डरते थे। इस डर के साए में तिल तिल कर मरते थे, तिल तिल कर मरते थे। हम उनको कुछ भी ना माने, हम उनको कुछ भी ना माने, पर अंग्रेजों ने माना था। भारत माता की भक्ति
उनके अंदर पहचाना था, उनके अंदर पहचाना था। ऐसी क्या गलती थी जो, ऐसी क्या गलती थी जो 2 जन्मों का कारावास मिला, रूह भी कांप जाए ऐसी सजा से, इतिहास को भी था गिला, इतिहास को भी था गिला। जेल में सड़कर मर जाते तो हम सबको क्या मिलता, जेल में सड़कर मर जाते तो हम सबको क्या मिलता। क्या इस अद्भुत स्वतंत्रता में हम सबका मन खिलता, क्या इस अद्भुत स्वतंत्रता में हम सबका मन खिलता। अब मैं अपनी कुछ अगली पंक्तियों के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप सभी को लगे कि मेरी प्रार्थना जन जन तक पहुंचनी चाहिए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, सावरकर पर ना द्वंद करो, माफी पुरुष बोल बोल कर, माफी पुरुष बोल बोल कर, भ्रम फैलाना बंद करो, भ्रम फैलाना बंद करो। माफी तो शिवा ने भी मांगी थी, माफी तो शिवा ने भी मांगी थी, पर माफी तो बहाना था आदिल औरंगजेब के चंगुल से, भारत मां को बचाना था, भारत मां को बचाना था। वीर सावरकर ने जब देखो भीष्म प्रतिज्ञा खाई थी, अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत को तार दिया था, वैसे वीर सावरकर ने मां की बेड़ियों को उतार दिया था, मां की बेड़ियों को उतार दिया था। अंत में एक पुनः निवेदन के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करूंगा। ऐसे वीरों के कर्मों का, ऐसे वीरों के कर्मों का सत्कार करना चाहिए भारत के बच्चे बच्चे को, भारत के बच्चे बच्चे को इनसे प्यार करना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। जय भारत, जय सावरकर। धन्यवाद।